जय हो जय हो जय हो। और माई के चौकी में सबसे पहले तो देवी पचरा बड़ा अच्छा लागेला। ये सब सुनेला हाँ 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 हाँ। माई राउर रहिया निहारता नयनवा, माई राउर रहिया निहारता नयनवा, छछनत जिया दे दी दर्शनवा, आज राख छैया ओढ़ा दहे मैया, मानिला भगतवन के ये कहीं कहानवा। भक्त कहत बा कि हे माई चौकी तो रखले हैं लेकिन ऐसे ही ना चली, जैसे रउआ सब बैठ के तो आराम से सुनत है तो ऐसे ना चली, ताली बजावे के पड़ी, हाथ उठावे के पड़ी, और जेकर हाथ ऊपर वही की जिंदगी ऊपर तो ऐसे ही ना आवे के पड़ी है मैया, आवे के परी हो तोहरा आवे के परी, आवे के परी है मैया, आवे के परी हो तोहरा आवे के परी। जब अहिरौली में, जब अहिरौली में घीवती परी ये भवानी मैया आवे के परी, जब आंगना में घीवती परी ये भवानी मैया आवे के परी, आवे के परी है मैया, आवे के परी हो तोहरा आवे के परी, आवे के परी है मैया, आवे के परी हो तोहरा आवे के परी। जब आंगना में, जब आंगना में घीवती परी ये भवानी मैया आवे के परी, जब आंगना में घीवती परी ये भवानी मैया आवे के परी। हॅलो अच्छा, या माता की चौकी कार्यक्रमासाठी नव्या मुंबईच्या आमच्या नेत्या, महिला आघाडीच्या नेत्या कल्पनाताई, संजीवजी नाईक मॅडम यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। जय संतोषी माता, जय संतोषी मा महिला मंडळातर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। नैया मैया भैले पानी कलसा, पीछे अंग नैया मैया भैले पानी कलसा, पूरा परिवार तोहसे लगवले बलल सा, पूरा परिवार तोहसे लगवले बलल सा, भावे के परी अंगनैया, आवे के परी हो तोहरा आवे के परी, भावे के परी अंगनैया, आवे के परी हो तोहरा आवे के परी। जब आंगना में, जब आंगना में घीवती परी ये भवानी मैया आवे के परी, जब आंगना में घीवती परी ये भवानी मैया आवे के परी।
साल हाल लिहलू नमाई लिहलू नमाई भैल एक साल हाल लिहलू नमाई लागता भगतवन के गईलू भुलाई लागता भगतवन के गईलू भुलाई भैल एक साल हाल लिहलू नमाई लागता भगतवन के गईलू भुलाई आवे के परी अंगनैया आवे के परी हो तोहरा आवे के परी धावे के परी अंगनैया आवे के परी हो तोहरा आवे के परी जब आंगना में जीवतिया परी भवानी मैया आवे के परी जब आंगना में जीवतिया परी भवानी मैया आवे के परी तोहरा आवे के परी जब आंगना में जीवतिया परी भवानी मैया आवे के परी जब आंगना में जीवतिया परी भवानी मैया आवे के परी जब आंगना में जीवतिया परी भवानी ए भोला शंकरा ए भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची ए भोला शंकरा ए भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची ए भोला शंकरा ए भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची नाव उर्मिलाताई या सगळ्या सर्वांनी या ठिकाणी जय संतोषी मा महिला मंडळाचा हा माता की चौकी कार्यक्रम मुख्य आयोजका किरण सिंग व अजय सिंग यांच्या माध्यमातून हा धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमासाठी नव्या मुंबईच्या आमच्या सर्वांच्या महिला भगिनींचे नेतृत्व करणाऱ्या महिला आघाडीच्या प्रमुख आदरणीय कल्पनाताई संजीवजी नाईक मॅडम यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करतो ताईंना की आपण मंचावर स्थानपन्न व्हायचं आहे। सोबत सर्व महिला भगिनींना विनंती आहे आपण या ठिकाणी मंचकावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे। किरण सिंग मॅडम, रमा गवळी मॅडम, ताई नमस्कार। कारंडे मॅडम, उर्मिला चौरसिया, सुकाळे मॅडम, विशे मॅडम, आपल्याला सर्वांना विनंती आहे। रमादेवी आपण वरती या, तर ताईंना विनंती आपण वरती या। त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन ताईंचा या ठिकाणी मान सन्मान करायचा आहे। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायला बोला। संतोषी माते की जय, कोलंबे माते की जय। मुंबई
मुंबईमध्ये आज कल्पनाताई खरंच आपलं मनपूर्वक आभार. या बिझी शेड्यूलमध्ये मी पुनश्च एकदा बोलतो की या बिझी शेड्यूलमध्ये पण तुम्ही या कार्यक्रमासाठी वेळ दिला त्याबद्दल जय संतोषी महिला मंडळातर्फे आपलं मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो. आपल्या घरच्या महिला मंडळी आहेत. मी विनंती करतोय ताईंना की आपण आजचा हा माता का चौकी जो कार्यक्रम हा ठेवलेला आहे किरण सिंग मॅडम यांनी या कार्यक्रमानिमित्त आपण आम्हाला थोडंसं भाषणातून बोलण्यातून सांगतात फक्त आणि फक्त 2च वेळा महानगरपालिका होतो. जवळजवळ 80 ते 85 वेळा मी महानगरपालिकेत गेलो. कशासाठी? या जनतेसाठी, इथल्या लोकांसाठी, या शहरासाठी. छोट्यातले छोटे प्रॉब्लेम्स घेऊन ते आयुक्ताच्या डोक्यावर बसवत होते आणि त्यांच्याकडून ते कामं करून घेते. कारण महानगरपालिका ही गेली 5 वर्ष प्रशासनाच्या हातात आहे आणि इथे सगळा प्रशासकीय कारभार चालतो. आणि हा प्रशासकीय कारभार असल्यामुळे आपल्या नवी मुंबईचं पाणी 2 ठिकाणी वळवलं गेलं आणि म्हणून गेली 2-2.5 वर्ष आपल्या नवी मुंबईमध्ये थोडा पाण्याचा तुटवडा आपल्याला जाणवतोय. पण लवकरच हाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. कारण सत्ताधाऱ्यांच्या हातात सत्ता आहे ना, त्याच्यामुळे त्यांनी त्या सत्तेचा दुरुपयोग कसा करायचा, सत्तेचा मिसयूज कसा करायचं, त्या लोकांना फक्त तेवढंच माहीत आहे. आता त्या दिवशी दादांनी पण त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलं आपल्या सगळ्या महानगरपालिकेचे सगळे डिपॉझिट त्या लोकांनी काढले. पूर्ण नवी मुंबई महानगरपालिका त्यांनी अशी खाली करायलाच घेतली आहे त्यांनी. छोटी कामं काढतात आणि विनाकारण इतके लाख तितके लाख म्हणजे जेवढं डिपॉझिट होतं ते सुद्धा त्यांनी संपवून टाकलं. आणि हे सगळं पुन्हा हा सगळा बॅकलॉग जर भरून काढायचा असेल कमीत कमी आपल्याला 4 ते 5 वर्ष लागतील. आणि म्हणून दादांचं पुढचं विजन अजून खूप आहे. त्यांना अजून खूप काही या शहरासाठी करायचं आहे. ते म्हणतात जोपर्यंत मी इथे आहे तोपर्यंत माझ्या शहराला आणि माझ्या शहरातल्या माझ्या नागरिकांना मी कुठल्याही गोष्टीची कमी पडू देणार नाही. बघा कोपरखिंडाला एक डम्पिंग ग्राउंड आहे. त्या डम्पिंग ग्राउंडवर किती सुंदर गार्डन बनवलं आपल्या महानगरपालिकेने. तुम्ही बाकी इतर शहरांमध्ये जर डम्पिंग ग्राउंड बघाल ना, तुम्ही 1 सेकंड पण तिथे उभं राहणार नाही, नाक आणि डोळे बंद कराल तुम्ही. इतकं सुंदर गार्डन. तिथे सगळे लोक मॉर्निंग वॉकला जातात सकाळी. 2 दिवसांपूर्वी ते गेले होते. त्यांनी सगळं जातीने बघितलं. कुठे झाडं नाही आहेत, कुठे बसायला जागा नाही आहे, कुठे जिमचं साहित्य नाही आहे. इमिजिएटली त्यांनी तिथे सगळ्यांना सांगितलं की महानगरपालिकेचं आपलं इलेक्शन झाल्यानंतर किंवा आपल्या ही निवडणूक झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यामध्ये आपण सगळे बसू आणि इथे जे काही कमी आहे ते आपण सगळ्या वस्तू इथे आणू. बघा ना, एखादा दुसरा माणूस असता तो फक्त जाऊन मॉर्निंग वॉकला लोकांना भेटून घरी गेला असता, त्याला काय पडली. पण दादा छोट्या गोष्टींवर त्यांचं लक्ष असतं. तर असे हे आपले सगळ्यांचे दादा. दादा म्हणजे वडील, दादा म्हणजे मोठा भाऊ आणि पालक तोच असतो ज्याला आपल्या कुटुंबाच्या प्रत्येक सदस्याची काळजी असते. कारण वडील जेव्हा भक्कम असतात ना तेव्हा कुटुंब असं घट्ट असतं. आणि दादा हे सगळ्यात मोठं उदाहरण आहे. नवी मुंबई हे त्यांचं शहर नाही तर आपलं सगळ्यांचं शहर आहे. ह्या शहराचा जर आपल्याला पुन्हा आणखीन छान विकास करायचा असेल, अजून आपल्याला पुढे जायचं असेल, आज आपलं हे शहर नुसतं भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या शहराचं नाव अतिशय अभिमानाने घेतलं जातं. तुम्हाला कदाचित कल्पना असेल, संजीव साहेब कदाचित त्यांच्या भाषणातून बोलले असतील, आपल्या नवी मुंबईमध्ये डेटा सेंटर्स म्हणजे दिघा ते CBD वेगवेगळ्या ठिकाणी डेटा सेंटर्स होत आहेत. जगाचा डेटा आपण जो मोबाईल वापरतो ना, त्या मोबाईलचा सगळा डेटा हा आपल्या नवी मुंबईत असणार आहे. भारतामध्ये 2च शहरांची निवड झाली याच्यासाठी, एक तर चेन्नई आणि दुसरं म्हणजे नवी मुंबई. का? कारण हे सुसज्ज शहर आहे, सुसंस्कृत लोकांचं शहर आहे आणि म्हणून आज आपल्या नवी मुंबई शहराचं नाव हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेले. ही किती अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि या सगळ्याचं श्रेय नुसतं दादांना जात नाही तर हे सगळं श्रेय तुम्हा सगळ्यांना जातं. कारण तुम्ही आमची ताकद आहात, कारण तुम्ही सतत आमच्या सोबत आहात, आमच्या बरोबर आहात. तुमचे आशीर्वाद आमच्यावर आहेत, आमच्या संपूर्ण कुटुंबावर आहेत. आणि हीच ताकद, हेच आशीर्वाद आम्हाला हे सगळं करण्यासाठी बळ देतात. आणि म्हणून यापुढेही तुमचे आशीर्वाद, तुमची सोबत, तुमची साथ
ही अशीच आमच्या संपूर्ण कुटुंबावर राहणार आहे. दादांच्या पाठीमागे तुम्ही ताकदीने उभे राहणार आहात याची मला पूर्ण खात्री आहे. आणि म्हणून मी इथून निश्चिंत होऊन आज घरी जाते, कारण मला माहिती आहे ही सगळी माझी माणसं आहेत. तुम्ही सगळे आमचे आहात. मी तुमची, तुम्ही आमचे. कारण आम्ही कोण आहोत, आपण किती जगलो, आपण किती आयुष्य जगलो, ह्याच्यापेक्षा आपण आयुष्यात जन्माला आल्यानंतर आपण काय केलं, आपण समाजाला काय देऊ शकलो, आपण लोकांना काय देऊ शकलो, हेच फक्त लोक आपल्या लक्षात ठेवतात. स्मशानात ज्यांचं नाव निघतो ना तोच खरा माणूस असतो. तुमची पाठ फिरल्यानंतर जो तुमचं नाव घेतो, जो तुमचं कौतुक करतो, तो खरा माणूस असतो. आणि म्हणून मला खात्री आहे की तुम्ही सगळे आमच्या सोबत आहात आणि राहणार आहात याची मी आज खात्री बाळगते आणि इथेच थांबते. तुम्ही मला इथे बोलावलं त्यासाठी तुमचे मनापासून धन्यवाद. माझा मान सन्मान केला त्यासाठी खरंच तुमचे मनापासून आभार. माता की चौकी. आप कभी भी हक से बुलाइए, मैं यहाँ पक्का आऊंगी और आप सबका आशीर्वाद लेना तो बनता ही है. माँ आप सबका संसार सुखी करे, आपके सबके जीवन में सुख शांति समाधान आए, आपके सब बच्चे सर्वगुण संपन्न हो और इस देश के उत्तम नागरिक बने. मैं ऐसे माँ के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और यहीं पे मैं मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ. धन्यवाद. ये लोगों को मिलना ये मेरा भाग्य है. मैंने मैम को बोला था कि मैं सबको मिलती रहती हूँ, बट यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा दो, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ. मंडल तरफे मैडम कल्पना ताई मैडम, आपका बहुत स्वागत है. सच में मैं सोच नहीं सकता था कि आप इधर आएंगे. हमने तो एक कार्यक्रम रखा था. आप संजू नायक साहब से तो मैं बहुत पहले से उनसे मानता हूँ. ये एक्चुअली मैं मेरी मम्मी कांग्रेस में थी पहले, तो उस समय जिला उपाध्यक्ष थी और सर चिटनीस थी. और ये घटना एक मैं बता रहा हूँ, मेरा साहब से मैं सबको ये सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटनी हुई, जो मैं आज दादा को, संजू नायक साहब को और इनके परिवार को मैं क्यों मानता हूँ. मैं सच में बोलूँ तो मैं जो भी बोलूँ इनके लिए मैं एकदम अपने तन मन धन से तैयार हूँ. उसके पीछे का कारण आज मैं आपसे सब जो बता रहा हूँ. जब हम लोग कांग्रेस में जुड़े थे, मम्मी जिला उपाध्यक्ष थी महिला और सर चिटनेस थी. तभी नामदेव भगत, अनिल कौशिक, रमाकांत मात्रे ये सब थे. उस समय संजू नायक साहब का खासदार का इलेक्शन था और वो खासदार के इलेक्शन में हम लोग का गाँव का जाने का प्लानिंग था बाय रूट. तो मम्मी जा रही थी, हम लोग जा रहे थे, तो संजू नायक साहब ने मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि नहीं मैडम आप मत जाना, आप मेरा इलेक्शन के बाद जाना. ये जो सच बता रहा हूँ. और उस समय हम लोग ने वो टाल दिया और उसके बाद बोले इलेक्शन करके ही जाएंगे, आपका साहब आपका कार्य करके जाएंगे. और उस समय संजू नायक साहब का वो सीट निकल के संजू नायक साहब जीत गए. सेकेंड डे हम लोग निकल गए, यहाँ से रवाना हो गए. यहाँ से जाते जाते सुबह 6 बजे इगतपुरी जो कसारा घाट आता है, कसारा घाट के इधर गाड़ी जा रही थी. मेरा जो ड्राइवर था वो कमलेश जैन करके था, वो चला रहा था. एक्चुअली उसको सुबह जाते जाते 6 बजे उसको नींद आ गई और उसने गाड़ी राइट टू लेफ्ट ले लिया और वो गाड़ी जाके खाई में, कसारा खाई में 60 फुट नीचे जाने से और वो टेलीफोन के खंबे पे जाके फंस गया और हम लोग पूरा परिवार उधर ही अटक गए. और उसमें मेरे पूरे फैमिली को डैमेज, पूरा फैमिली टोटल लॉस था. मेरा हाथ एक्चुअली टोटल कट हो गया था. ये चेहरे के जितने निशान है वो एक्सीडेंट की वजह से, चेहरे पे निशान ये सब है, वो उसी एक्सीडेंट का है, आज से 12 साल पहले. तो फिर वो एक्सीडेंट में होने के बाद फिर वहाँ से सब आए, अंदर से नीचे से ऊपर लेके आए, सब पुलिस वाले आए, सब लेके गए नासिक सोयम हॉस्पिटल में हमको एडमिट किया गया. एडमिट करने के बाद उस समय पाटिल साहब थे. पाटिल साहब को ये बात पता चला, राम पाटिल साहब, तभी इनको ये पता चला कि एक्सीडेंट हो गया. तभी मुझे फ़ोन सबका आया. तभी हमारे यहाँ के नगर सेवक थे, आनंद काले के जो मिसेस है, हाँ शस्मा कालिया थी, वो भी आई, सब आए, सबका फ़ोन आया, सब आया. लेकिन मैं इसके लिए आज ये दादा का तहे दिल से संजू नायक साहब का धन्यवाद करता हूँ कि वो समय हमारा कोई ज़्यादा रिलेटेड नहीं था, ज़्यादा हमारा कॉन्टैक्ट नहीं था. लेकिन वो समय राम पाटिल साहब ने संजू नायक साहब को बोला. संजू नायक साहब का नॉन स्टॉप फ़ोन, पूरे सोहम हॉस्पिटल में नॉन स्टॉप का फ़ोन, सिंह साहब आपका तबीयत कैसा है, सिंह साहब आपको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है. तभी वहां से एक नरेंद्र ठक्कर करके एमएलए है नासिक के, उनको संजू नायक साहब ने भेजा कि आप जाके देखो सिंह परिवार आपके इधर एक्सीडेंट हुआ है, उनका क्या है हाल है, क्या है, कुछ भी होगा हम मदद करने को तैयार है. हम कांग्रेस और वो राष्ट्रवादी. लेकिन आप ये देखो एक नाता, एक साहब जो गणेश नायक साहब जो बोलते हैं आज नवी मुंबई का विकास, आज सर्वधर्म भाव सबको लेके जो चलते,
यही बातें हैं जो आज ये नवी मुंबई इतना बसा है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे अपने नवी मुंबई पूरे भारत में आता है आज क्लीन सिटी। ये दादा का विजन है। आज दादा का विजन की वजह से, मोरबे धरण की वजह से आज हमको नवी मुंबई में पानी की कभी तकलीफ नहीं हुई है। आज अगर वो मोरबे धरण नहीं होता तो हमारा नवी मुंबई का क्या हालत होता, मीरा भाईंदर से लेके थाना का भी हालत। आज थाना हमारे से पानी लेता है, हम कहीं से पानी नहीं लेते, हम दूसरे को सप्लाई करते। यही विजन था, सर्वभौम धर्मभाव सबके लिए। जो दादा का काम है वो काम तहे दिल से मैडम मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उसी की वजह से मैं आज आपसे तन मन से सुझाव, जब भी आपको दादा को कभी भी जरूरत है, मेरा परिवार पूरा सिंह परिवार आपके लिए है। माँ भगवती का जो वाहन है वो है सिंह। ऐसे ही सिंह परिवार अपनी ऊंचाई को छूता रहे। एक बार फिर से जयकारा होना चाहिए। सच्चे दरबार की जय। बोले दर्शकों, इस समय हम हैं अरौली नवी मुंबई। पहली बार ऐसा एक दर्शकों, इस समय हम अरौली में है। पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 26 जिलों में हमने सर्वे किया है और कैंपेन हमारा चल रहा है जीडीयू की तरफ से। आज पहली बार ऐसा नेतृत्व हमने देखा, महिला नेतृत्व, जहां पर मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा मैडम का मानना है। अध्यात्म की दुनिया से बहुत ढेर सारी बातें आपने की, उसी पर हमारा टॉपिक रहेगा कि ये जो सेवा आपकी करते हैं, आपके जो ससुर जी या आपका जो फैमिली है, कैसा लगता है आपको ये सेवा? बहुत ही अद्भुत और अप्रतिम बात आप बोली हैं। हमने जितना सर्वे किया है 26 जिलों में, आज पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है कि अध्यात्म और मानव सेवा की बात की। बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात बोली आप। क्या कहना चाहेंगी अरौली शहर को? सबसे पहले तो संतोषी माता जो महिला मंडल है, उन्होंने आज माता की चौकी ये यहाँ पे कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे बोला, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और रहा आपने जो मुझे पूछा अध्यात्म, ये तो मेरे गुरु है, मैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ। ये हमारे परिवार के संस्कार है। अध्यात्म तो बहुत बाद में आता है, लेकिन ये हमारे परिवार के संस्कार है जो हमें मानवता, ये एक ही धर्म है जो हमें हमारे फैमिली से, हमारे परिवार से सिखाया गया कि मानवता हमारा एक ही धर्म है। और इस विचारधारा से अगर हम चलते हैं तो खुद भी सुखी रहते हैं और समाज को भी, समाज के हर लोगों को हम सुखी करने का प्रयत्न तो जरूर कर सकते हैं ना। तो यही सबसे बड़ी बात आपने कही थी परमार्थ की, दूसरों की सेवा में ही अपनी सेवा है ना। हाँ। तो इस अरौली शहर के निवासियों को क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ नहीं, बस इस अरौली शहर के निवासियों को मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे आप हमेशा हमारे परिवार को सपोर्ट करते आए हो, इसके आगे भी बस हमारे परिवार को आप सपोर्ट करो, क्योंकि हम आपके साथ हैं। कुछ भी सुख दुख हो, हम हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे साथ हो। क्योंकि जब हम किसी को कोई बात देते हैं तो वही बात हमारे पास रिटर्न आती है। तो इसलिए मैं सबको शुभकामनाएं दूंगी और सबको हमारे परिवार की तरफ से हमारे चैनल की तरफ से 2 शब्द आपके लिए, जो आपने इतना सुंदर बात कही। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।